मतलब मैं कहना चाह रहा था भाई के जो नशा मुक्ति केंद्र में फैमिली हम्म। अपने लड़के को भिजवाती है, हाँ, भिजवाती है नशा छुड़ाने के लिए। हाँ। नशा छुड़वाने के लिए भिजवाती हम्म। है क्या कि हम्म। फैमिली नशा मुक्ति केंद्र में भेजने से पहले हाँ। वो सारे तरीके अपना चुकी होती है जो हाँ। पर्याप्त होते हैं उसकी नजरों में। हाँ, तंग आ जाते हैं बेचारे। हाँ, पूरा कोशिश करके। हाँ। उसकी गालियाँ खाना, उसकी हाँ। वजह से पुलिस आना, हाँ। उसकी वजह से बदनामी होना, हाँ। उसकी वजह से जेल से छुड़ा के हाँ, सही लाना, बात। थाने जाना, हाँ। शर्मिंदगी उठाना, हाँ, घर में। और वो घर में लड़ाई झगड़े, बीवी बच्चों को परेशान करना, घर में चोरियां करना, पैसों की बर्बादी करना, खुद की बर्बादी करना, बेइज्जत करना समाज में, ये करना। तो इसके चलते भाई देखो वो जो नशेड़ी है जो ऐसा कर रहा है, सबसे पहले तो जानने वाली बात ये है कि वो नशेड़ी बीमार है। हाँ, फैमिली ये नहीं समझती है ना, बीमार है। वो समझती है साला ये जो जानबूझ के नशा कर रहा है, हमको तंग कर रहा है, ये बिगड़ गया, ये गलत है। फैमिली को ये नहीं पता कि ये एडिक्शन एक बीमारी है। ये बात सही है। हाँ। वो बीमार है, हाँ, हमें पता है ये बीमार है। बीमारी के चलते ऐसा करता है। क्या है, फैमिली उससे इरिटेट होती है, तभी भी होती है। हाँ। अब वो चाहती है कि बस ये कहीं चला जाए। तो जब वो लोगों से पूछती है तो उसको पता चलता है कि भाई नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनको डाल देते हैं 6 महीने 7 महीने के लिए और ठीक हो जाते हैं, ये नशा छूट जाता है। आजकल नशा मुक्ति केंद्र जो है बहुत फेमस भी कर दिए हैं लोगों ने, मीडिया ने बहुत फेमस कर दिया, सबको पता है नशा मुक्ति केंद्र में जाके लोग नशा छोड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में भेजकर फैमिली इस बात की खबर नहीं लेती कि अंदर उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, वो ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। उनको पता नहीं इस दुनिया में क्या है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हाँ। जो नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं उनका मोटिव खाली पैसा कमाना है, या उनको उस एडिक्शन के बारे में, बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है, और खाली शरीर से निकाल के छोड़ना और सारी उम्र आदमी नशा ना करे, वो सब टेक्निक्स और वो सब तरीके वो नशा मुक्ति केंद्र वाले को पता है, फैमिली को नहीं पता। वो तो खाली ये देखते हैं, हाँ भाई ये है, ये हमें पता लगा है मीडिया से या पेड साइड से, तो क्या किसी ने बोला, तो बस वो जाएंगे, वो देखेंगे, अंदर उनको नहीं पता क्या चल रहा है। और दे बात सच्चाई है। ज्यादातर क्या है, नॉर्मल बीमार भी जो है ना, नॉर्मल बीमार की जो करोड़पति फैमिली है, लखपति, वो सिर्फ अस्पताल अच्छा देखती है। हाँ, जो सजा हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसमें डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कैसे हैं, नर्सिस कैसे हैं, सेवाएं कैसी है, ट्रीटमेंट कैसे है, ये नहीं देखते। अब तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो डायरेक्टर है उसको कार्यक्रम या मतलब नशा छोड़ने के बारे में कुछ नहीं पता है, समझे। उसका काम सिर्फ ये है कि उसने पेशेंट भरे, फैमिली से फीस आ रही है बराबर, ठीक है, और अंदर वो हुकूमत कर रहा है। अच्छा, हुकूमत कर रहा है। क्या हुकूमत? अपनी टांगे दबवाना, ओ अच्छा, सर में मालिश करवाना, ओ ठीक है, ये तो स्लेवरी हो गई यार। ये तो गुलामी करवा रहा है वो फैमिली। क्योंकि वो जो पेशेंट अंदर होएगा वो अपने इलाज के लिए गया, इस पेइंग, वो पैसे दे रहा है, और तुम उसे नौकरों की तरह काम कराओगे तो वो तो खुन्नस में आएगा। तो खुन्नस में आएगा तो उसका इलाज थोड़ी हो रहा है, उसकी तो प्रॉब्लम हो रही है उसकी पर्सनैलिटी में, वो रिजेंटमेंट पाल रहा है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो भैया भाई, ये जो नशे की प्रॉब्लम जो मेरे अनुभव में, ये मेंटल प्रॉब्लम है। मेंटल है, ये मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम है। ये इसको मेंटल डिजीज में लिया जाता है क्योंकि इसका लिहाज साइकेट्रिस्ट करता है जो दिमाग का आदमी है। अगर तुम उससे वो पैसे दे रहा है और तुम उसको टांगे मालिश करवा रहे हो, गाड़ियां साफ करा रहे हो, वर्क थेरापी होती है, बट ये पर्सनल, अगर तुम्हें तुम ट्रीटिंग लाइक ए सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट, तो वो तो मेंटली और परेशान होगा। तो नशा छूटने के बजाय वो बेचारा लॉक एंड की में कुछ कर नहीं सकता तो रहेगा, लेकिन फिर तो वो इलाज नहीं है। फिर ऐसे ऐसे मतलब लोग हैं जिन्होंने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है कि नशा मतलब इनके साथ कैसे बिहेव करना है, मरीजों के साथ कैसे बिहेव करना है, इनको कैसे ट्रीट करना है। अब क्या है, फैमिली तो मरीज जो है, जो अंदर है भाई, जैसे कि भाई आप जानते हो कि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम सभी तमाम नशा मुक्ति केंद्रों में लागू किया जाता है। अच्छा, नहीं अब ये नहीं पता मुझे। 12 कदम 12 परंपरा होती है, जेएफटी होती है,
इनपुट होता है, उसमें कदमों की बातें होती है ना, बीमारी की बातें होती है। नहीं, कई जगह वो भी होता है ना, वो लेना, फीलिंग लेना, वो पता नहीं क्या उसका नाम है, वो सब- एक वो टीसी था। हाँ। हाँ, वो सब एक जो है ना हिस्सा बना रखा है उन्होंने, अच्छा अच्छा। बहुत सारा हिस्सा बना रखा है। कंफर्ट करो, टीसी करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, लिखो, सीखो, एहसास करो वगैरह। लेकिन एक बात बताऊं, आपको शायद पता है कि नहीं पता है, टीसी जो पहली बार जो आया था ना इंडिया में, उसको मुंबई का एक है वो जो सेवाधन करके वो होता था रियब, वो लोग लेके आए थे टीसी को कुछ 95, 96 या 97 में। और टीसी जो है वो क्रिमिनल लोगों के लिए, यूरोप में, अमेरिका में जो हार्डकोर क्रिमिनल होते थे उनको रिफॉर्म करने के लिए टीसी प्रोग्राम यूज़ करा जाता था, और वहाँ रहा है। लेकिन टीसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए ड्रग एडिक्शन में। पता नहीं लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, बट दैट्स अ फैक्ट। हाँ, टीसी काम नहीं करता, ठीक है, काम करते हैं तो देखो, लव एंड कंसर्न, प्यार, परवाह, चिंता, और 12 स्टेप्स। उसके अच्छे से उसको ट्रीट करना, उसकी फीलिंग्स को सुनना, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नशा करता था, उसकी वो प्रॉब्लम दूर करना, वो बाहर जाके कैसे नशे से दूर रहेगा, ठीक है, क्या बातें उसको सताएंगी नशा करने के लिए, और उसको वैसे क्या करना है जब उसको वो बातें सताएं, नशा करने का मन करे तो उसको क्या करना है, ठीक है, कैसे जीना है, ठीक है, ये बताया जाता है। उसके साथ सख्ती नहीं, नरमी बरती जाती है, ठीक है। अगर कोई जटिल है, अड़ियल है, तो उसके साथ कर दिया। लेकिन फैमिली सिर्फ अपने घर के आतंकवादी को अपने से दूर भेजने के लिए कि इसने घर में आतंक कर रखा है, उसको संस्था में भेज देती है, ठीक है। अब संस्था में उसके साथ क्या बिहेव किया जाता है उसको नहीं पता, बेचारे को, फैमिली को नहीं पता, ठीक है। वो बेचारा बताता भी नहीं है घर जाके। फैमिली कहती है भाई इसने तो क्यों नहीं बताता घर जाके यूं नहीं बताता कि मर्द है, नर्द है, मतलब उसको अगर मिस्ट्री टोड़ा तो बताना चाहिए। हाँ, बहुत से बताते भी हैं तो उनकी बातों को बस सुन हाँ, के घर वाले इतना तवज्जो नहीं नजरअंदाज देते, कर देते हैं। नजरअंदाज कर देते हैं कि तू तो नशेबाज है, तेरा क्या। हाँ, बराबर। क्योंकि वो डायरेक्टर उनको पहले कह चुका होता है कि ये घर जाके हमारी बुराई करेगा, हमें मारा था, गालियां दी थी। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ। और बहुत से जो ऐसे होते हैं जो खुददार होते हैं, जो मतलब अपनी वो समझते हैं इसमें जहर समझते हैं घर वालों को बताना कि मुझे मारा था। वो इसलिए नहीं बताता कि अच्छा वहाँ पिटा तू और यहाँ पीटता था। वो मतलब ये घर, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो लोग घर वालों को कंट्रोल कर लेते हैं, और उनको वो ये बिल्कुल उनको ये विश्वास करा देते हैं कि हम जो करेंगे इसके अच्छों के लिए करेंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम चाइल्ड है ये, अगर तुम्हें सुधारना है तो हम पे विश्वास नहीं, अंधविश्वास करो। तो वो बेचारा एडिक्ट सोचता है कि घर वाले तो मेरे पे विश्वास करेंगे नहीं, इन्होंने कंट्रोल में कर लिया है, तो वो एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, ठीक है। अब वो घर जाके करता है क्या है, उसकी समझ में तो कुछ आया नहीं, क्लासेस में हुई नहीं, है ना, बीमारी क्या है उसको पता ही नहीं चली। अच्छा, ड्रग एडिक्शन बीमारी है, ये मेरे ख्याल बहुत लोग नहीं जानते हैं, पूरे इंडिया में नहीं जानते हैं। वो मेरी फैमिली भी, मेरी बात सुनो, हाँ, मेरी फैमिली भी यही समझती है कि मैं एक बहुत बुरा बच्चा था। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी 50% और 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इवन एजुकेटेड लोग, ये मानने को तैयार नहीं है कि ड्रग एडिक्शन एक बीमारी है, अल्कोहलिज्म एक बीमारी है। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, कई परिवार ये कहते हैं बैड हैबिट है, हाँ, गलत सोसाइटी में बिगड़ गया है, इसके दोस्त ऐसे हैं। हाँ, कई माँ बाप, जैसे कोई फादर है, वो कोई नशा करते थे, उन्होंने नशा छोड़ दिया, तो वो चाहते हैं अपने बेटे से कि भाई देख, मैं भी नशा करता था, या बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, या बियर पीता था, मैंने छोड़ दी। हाँ, ये मैं सब गुजरते हैं। मैंने कहीं इलाज नहीं लिया, बस अपने दिल पे पत्थर रखा, वो छोड़ दी। तो वो चाहते हैं कि जैसे मैंने छोड़ दी तू भी छोड़ दे। उसको नहीं पता, उस पिता को जो कह रहा है जैसे मैंने छोड़ दी, होता क्या है कि वो पिता एडिक्ट नहीं था, वो एडिक्ट नहीं था, उसको एडिक्शन की समस्या नहीं थी। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, दुनिया में एक टाइम ऐसा आता है, हर आदमी के लाइफ में एक फेस आता है, वो थोड़ा बहुत ये सब करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको एडिक्शन की प्रॉब्लम है, दैट इज अ फैक्ट।
जब आदमी एक एडल्ट होता है, 16, 17, 18 साल का होता है, घर से फ्रीडम मिलती है, स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाता है, तो बहुत बच्चे जो होते हैं वो ये फेज से गुजरते हैं। लेकिन उनमें हर बच्चा एडिक्ट नहीं होता है। जो माँ बाप जो वो फेज से गुजरे हैं वो एडिक्ट नहीं है, उन्होंने कुछ टाइम के लिए पिया होगा फिर छोड़ दिया होगा। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा लड़का बहुत डीप चला गया है और इसको कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। उनको नज़र तो आता है लेकिन वो बैड हैबिट में कन्वर्ट करके इसकी सोसाइटी ऐसी है और इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। ये बात तुम्हारी सही है। भाई इसकी सोसाइटी हाँ, नजर छूट जाएगा, इसको कैद कर लें, इसको बंद कर दें, इसको मारें, इसको पीटें, इसको किसी अस्पताल दिखा दें, इसकी शादी करवा दें, बहू आएगी, जिम्मेदारी पड़ेगी, छूट जाएगा। ऐसा परिवार, ये सब फेल, लड़की की जिंदगी भी खराब, बराबर उसको बच्चों को भी पालना पड़ता है। शादी करना नशे को छुड़ा देना नहीं होता जो लोग सोचते हैं। भाई शादी तो आदमी जब ही करनी चाहिए जब आदमी कोई नशा पत्ता नहीं कर रहा है, एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उसके व्यवहार अच्छे हैं। शादी इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एडिक्ट। वो तो उसको और दूसरे फंदे में डालने वाली बात है, उसको और बर्बादी की तरफ ले जाने वाली बात है, ये तो पता है। हाँ, देखो मैं कई संस्थाओं से गुजरा, मैंने सेवाएं की। अब मैंने देखा कि उन्होंने सिर्फ पैसों को अहमियत देते हैं, वो फीस को अहमियत देते हैं, ठीक है। इनको इलाज अच्छा मिलना चाहिए, इनके खान पान का सही देख रेख इंतजाम होना चाहिए, इनके साथ प्यार परवाह चिंता वाला व्यवहार किया जाए, ये भी जरूरी है। नहीं, सही बात है। क्योंकि पेशेंट आया अंदर डाल दिया, पड़ा रहे अंदर। फैमिली आई मिलने के लिए, उसको अलर्ट कर दिया, ओए फैमिली आ रही है तेरी मिलने के लिए, फालतू कुछ मत बोलियो। अच्छा, डरा देते हैं। अपने से पहले वाले बंदे को जो उस परिणाम मिला होता है, सजा मिली होती है फैमिली के सामने मुंह खोलने की, वो उसने देखी होती है और उसको ये बता देते हैं कि तेरी फैमिली से। तो ये तो फिर गुंडागर्दी हो गई, ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो गई, ये तो क्या नाम है, ये तो एक तरीके से एक उसमें फंदे में फंसा के उसको यूज करना हो गया। ये इलाज थोड़ी हुआ, ये इलाज नहीं हुआ, ये तो एक तरीके से एक आदमी को फंसा दो उधर, उसको डराओ धमकाओ, ये तो बदमाशी है, ये तो क्रिमिनल है। ये तो पूरी दुनिया में जो तरीका काम करता है नशा छुड़ाने का, वो एनए का तरीका काम करता है। हाँ, एनए के सिवा या ए के सिवा दूसरी कोई ऐसी संस्था नहीं, दूसरा कोई ऐसा इलाज नहीं। हाँ, ये भी बात है, जो नशे से दूर रखे लॉन्ग टर्म के लिए, सारी उम्र के लिए। नशे से दूर नहीं, रिकवर भी कराती है। बराबर। एनए का तो पता नहीं मैसेज देते या नहीं देते ये लोग। तो जब मैं वहां जाकर के क्लास लेता था या किसी बीमारी पे बोलना शुरू करता था, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक या कदमों के बारे में बात करता था या एनए के बारे में, तो वहां पे पेशेंटों को मालूम ही नहीं है व्हाट इज नारकोटिक्स एनोनिमस। बताओ, तुम एक पेशेंट का इलाज कर रहे हो, उसको कैंसर का प्रॉब्लम है और उसको कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं दोगे, उसको इधर उधर गोली देके पेन दर्द कर दोगे तो कैंसर तो अंदर बढ़ता रहेगा। बराबर है भाई। एडिक्शन क्या है, मतलब एडिक्शन ये शब्द उन्होंने पहली बार सुना होता था। नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदम होते हैं। पहला कदम, हमने कबूल किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, हमारा जीवन अस्वस्थ हो गया था। नहीं मालूम। अच्छा, क्यों? बट ये जो सेंटर चला रहे हैं उन लोगों को खुद वो सब प्रैक्टिस होना चाहिए कि वो जो 12 कदम 12 ट्रेडिशन, तो जब भी वो सेंटर चलाएंगे क्या ऐसे चला लेते हैं वो लोग। कई लोग जिन्होंने नशा छोड़ा, अब उनके पास कमाई करने का जो जरिया होता है ना, सिर्फ एक ही होता है कि कुछ पैसे लगाओ, सेंटर खोलो, बिजनेस करो, सेंटर खोलो। अच्छा, तो वो सिर्फ जो है ना, और उनके पास पेशेंट आते भी हैं, पता है कौन से, जिसकी फैमिली परेशान है, रहते हैं, कम से कम पढ़ा तो रहता है। मतलब फैमिली को अच्छी तरीके से ये फाइंड आउट करना चाहिए, अच्छी तरीके से तफ्तीश या ये सब करना चाहिए कि जो सेंटर चला रहे हैं इनकी कैपेबिलिटी क्या है, इनके पास कितने लोग हैं जिन्होंने, अगर ये 5 साल से सेंटर चला रहा है और उसके पास कोई 30-40 लोग हैं, तो उसमें कितने 40 में से अगर उसके पास 6 महीने के लिए 40 बंदे रहते हैं तो उसमें रिकवरी रेट क्या है, 40 में से कितने लोगों ने छोड़ा हुआ है, उनके पास रिकॉर्ड होने चाहिए कि ये लोग हैं, ये नंबर है, ये आदमी अगर मैं 5 साल से चला रहा हूँ तो ये 4 साल क्लीन है, ये 2 साल क्लीन है। कम से कम 30-40% अगर उनके पास हो तो ये तो देखना जरूरी है। नहीं तो क्या कोई भी
एक बोर्ड लगा देगा, 5 लोगों का स्टाफ कर लेगा, भीड़ इकट्ठी कर लेगा, बोलेगा मैं तो, इसको बोलते हैं क्वैक, नीम हकीम खतरे जान। बराबर है, सही बोल रहे हो तुम। ठीक है, तो फैमिली अब वो बाहर आके नशा नहीं छोड़ता, क्यों? अंदर उसने इतने जुल्म सहे होते हैं, पिटाई खाई होती है, मारा होता है उसको, गालियां सुनी होती है। अच्छा, वो बाहर आके नशा छोड़े भी क्यों? उसे पता ही नहीं है छोड़ते कैसे। हाँ, वो तो खाली शारीरिक रूप से दूर है, लेकिन नशा तो मानसिक बीमारी, और मानसिक बीमारी में अगर उसके दिमाग में चीज है तो उसके दिमाग से निकलने के लिए तो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अपनी टांगे दबवाना, अपनी मालिश करवाना, अपने कच्चे बनियान धुलवाना। ओहो, 100 में से 95 नशा मुक्ति केंद्र ऐसे, और 100 में से 5% नशा मुक्ति केंद्र ऐसा होगा जो सिर्फ अपने कच्चे बनियान खुद धोता होगा। ओहो, अच्छा, हाँ, ऐसे भी सेंटर वाले ऐसे होते हैं जो कच्चे बनियान भी दिलवा। कच्चा बनियान, ओहो, पानी की बाल्टी, अंदर रखी रखाई मिलनी चाहिए, साबुन रखा रखाई मिलना चाहिए, शैम्पू रखा रखाई मिलना वो चाहिए, तो- तौलिया रखी रखाई वो मिलनी तो चाहिए। सर्वेंट की तरह यूज हाँ, कर रहे हैं एडिक्ट को। और नहाने के बाद कपड़े रेडी होने चाहिए प्रेस के, जूते साफ होने चाहिए। वो तो नौकर गलती की से तरह कोई है। चीज रह गई और जिसकी वो जिम्मेदारी थी, लेकिन उसको इतनी गालियां लेकिन सुनाएंगे। ऐसा है कि मुझे पता है रियम में वर्क थेरापी होती है, लेकिन ओनर का पर्सनल काम करने के लिए उसके अपने असिस्टेंट होते हैं जो सेंटर में काम करते हैं। उसके लिए इनमेट का वो सब पर्सनल काम करना, तो ये अनएथिकल है। मतलब अनएथिकल मतलब कि ये प्रोफेशनल नहीं है। अगर इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो जो एडिक्ट वो सब कर रहा है, तो वो जो फिर वो पर्सनल फेवर मांगेगा। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ पर्सनल कर रहा हूँ, अभी जैसे तुमने बोला यारी दोस्ती में तुम मेरे साथ बात करो, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यारी दोस्ती में, लेकिन अगर मैं रेगुलर करूँगा तो नेचुरली भाई तुम भी मेरा फेवर करो। तो ऐसी एडिक्ट जो पैसे दे के उधर जा रहा है, समझे मेरी बात, वो पैसे दे के जा रहा है और उसे नौकरी मुंडू की तरह तुम काम कराओगे तो वो तो रिवेंट करेगा, खुन्नस खाएगा। और खुन्नस जो है ये एक बीमारी है, एडिक्शन का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। रिवेंटमेंट जो है वो सिम्टम है एडिक्शन का। ज़्यादातर एडिक्ट जो बनते हैं उनके अंदर गुस्सा भरा रहता है, खुन्नस भरा रहता है, कारण या कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में होती है जो फैमिली की वजह से या कोई समाज की वजह से जो उसे ओवरकम नहीं पाते हैं, वो एडिक्शन में फंसते हैं। तो तुम तो बीमारी को बिगाड़ रहे हो, उसको नौकर की तरह यूज करके इलाज थोड़ी कर रहे हैं ये लोग फिर यार भाई। अच्छा, हाँ, इसकी फीस कम आ रही है, इसलिए साले से कच्चा बनियान धुलवाता हूँ। हाँ, इसकी फीस कम आती है, ओहो, इसलिए इससे मैं कपड़े धुलवाता हूँ। ओहो, इसका ये काम आता है। दूसरा, जो शक्तिहीन है, हाँ, गरीब है, हाँ, जो जिसकी मतलब माँ बाप की बहुत कमजोर से हैं, उसको दबा के रखना, ठीक है। ओहो, और जिसका बैकग्राउंड ठीक है, जो बाहर निकलने के बाद ऐसी तैसी कर देगा, अपने घर ऐसी बता कैसे- देगा। अच्छा, अच्छा। मान लो कोई गुजर है, हाँ, कोई बहुत अपना स्मार्ट बंदा है, हाँ, स्मार्ट गुजर है, मतलब क्या, पता हाँ, है गुजर है, इसका भाई बदमाश है, हाँ, ओह, अच्छा, उसको सेम गलती पर, उसको बाप की तरह सेम ट्रीट करते गलती हैं। पर हाँ, दूसरे को मारा जाएगा, हाँ, दूसरे को एक हफ्ते का परिणाम दिया जाएगा, हाँ। बर्तन धो, कपड़े धो, ये कर वो कर। और सेम गलती पे जो दूसरे ने करी है उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप जनाब से बात करके अवेयर करके छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ किस लिए कि वो घर से ठीक है, ऐसी तैसी कर देगा और ये बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ये ट्रीटमेंट थोड़ी है फिर, ये पार्शियलिटी होती है, ये पार्शलिटी होती है, तो उनके मन में खुन्नस पैदा हो जाती है। तो भाई वो तो पूछा- बीमारी को, वो तो पूछा बीमारी, भाई, हाँ, ऐसा क्यों करा तूने भाई? ये तो- सेम गलती पे तो पार्शियलिटी का तो प्रोग्राम ही नहीं है, पार्शलिटी का प्रोग्राम सब बराबर तो है। भाई इनमेट है, अगर जो पेशेंट है सब बराबर है। सब बराबर है, तो ठीक वो- है। वो गरीब है तो क्या हुआ, ठीक है। वो अमीर है तो अच्छा, क्या हुआ? आज इसका ठीक मतलब है, कि उसका गरीबों पे background- वो लोग जुल्म करते हैं और जो वो फन्ने खाए उसको वो सर पे चढ़ाते हैं, तो वो सेंटर थोड़ी चला रहे हैं, वो तो क्या नाम है, को माफिया या कुछ वो और ही कुछ चल रहा है। वो ऐसे एनवायरनमेंट में तो एडिक्ट ठीक होएगा नहीं, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, कोई ठीक नहीं होएगा। वो तो और प्रॉब्लम लेके जाएंगे, एक प्रॉब्लम लेके गया और 2 प्रॉब्लम लेके घर आएगा, वो तो सिंपल बात है। भाई तुमने इसको कुछ कहा क्यों नहीं, जिसके मतलब जिसका बैकग्राउंड ठीक है। और तो वही अगर उसके इसकी फीस सामने, ज्यादा- हाँ, इसकी फीस बराबर जो है ना 12, 10, 15 हजार रुपए फीस आती है, अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। इसको इसलिए कुछ नहीं कहता, कहीं इसका परिवार आएगा, कहीं अपने परिवार के सामने बोल दो और इसका परिवार ले जाए, पैसे चले जाएंगे। ये जाते हैं तो जाए, 2-2, 3-3, 4-4 हजार वाले ये जाते हैं तो जाए,
अच्छा, मतलब कि वो परवाह नहीं करते कि जो ट्रीटमेंट जो हो रहा है, पर पैसों से मतलब है। ये को भाई, मैं दावा ये करता मेरी हूँ इस बात सुनो, का। ये जो है भैया भाई ऐसा है, ये जो मेरा अनुभव है, मैं भी बहुत साल हो गए मुझे भी, ये सब चीज़ें मैंने देखी है। ये मेंटल जो बीमारी है, और मेंटल बीमारी में अगर दो दो आदमियों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट हो, अगर वो संस्था के रूल बराबर फॉलो नहीं करें, ये रूल फॉलो करने के लिए होते हैं। एक के साथ तुम नहीं फॉलो कर रहे हो, दूसरे के साथ गलत कर रहे हो, उनके दिमाग में वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, उनके दिमाग में एक टेंशन आ जाएगी, और वो इन्वायरमेंट, वो रिकवरी का इन्वायरमेंट, उनका इलाज है ही नहीं रहा उधर। वो ऐसे इन्वायरमेंट में इलाज नहीं होएगा उधर, ये सच्चाई है। ये तो मेरे ख्याल, ये तो एक जर्नल पब्लिक का आदमी है, जिसको नहीं पता, वो भी बोलेगा कि अगर हम किसी को डिसिप्लिन के लिए भेज रहे हैं और उधर जो मालिक की जो वो चलाने वाले वही गलत कर रहे हैं, तो उनका इलाज थोड़ी हो रहा है, वो तो उधर खेल हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को बताते हैं लोग कि भाई एक ही गलती पर मुझे मारा, टांग तोड़ दी। टांग तोड़ देते हैं? हाँ, तो पुलिस वाले टांग तोड़ देते तो वो पुलिस में कंप्लेंट करे। दूसरे जिसका पूरा इलाज हो गया, हाँ, 6 महीने हो गए, उसको वो 1 महीना रोकने की और कोशिश करते हैं, या 3 महीने और रोकने की कोशिश करते हैं कि हम इसको क्वारंटीन में रखेंगे, इसको मीटिंग कराएंगे, और ये हमारे साथ रह के जिंदगी का सामना करना सीख जाएगा, उसके बाद ले जाना है इसको। ठीक है, इसमें एक कारण होता है कि और 3 महीने की फीस आ जाएगी। ठीक है, दूसरे उसको जो वो मीटिंगें कराएगा, जो वो बोल रहा है परिवार से, तो उतनी नहीं कराएगा जितनी वो बोल रहा है। ठीक है, और उन मीटिंगों के उससे पैसे लेगा। अच्छा, हाँ, परिवार से पैसे लेता है संस्था वाला। बस यही है कि मतलब परिवार को किस नशा मुक्ति केंद्र में अपने बच्चे को भेजना चाहिए, ये पहले सोचना पड़ेगा उसको। ये नहीं है कि नशा करता है, ऐसी तैसी करता है तो इसको कहीं भी भेज दो। देखो जनरली परिवार क्या करता है ना, नशा, देखो मैंने बहुत साल अपनी लाइफ में मार्केटिंग करी है। हर चीज़ दुनिया में मार्केटिंग है। आप अपनी चीज़ को, आपका सेंटर है, आप कैसे बेच रहे हो वो डिपेंड करता है। ज़्यादातर परिवार वाले बेचारे परेशान होते हैं। वो एक के पास गए, उसका इन्वायरमेंट देखा, दूसरे के पास गए, किसी ने फर्नीचर अच्छा डाला हुआ है, किसी ने साइन बोर्ड अच्छा लगाया हुआ है, किसी ने ऑफिस अच्छा बनाया हुआ है, तो वो क्लाइंट के मेंटालिटी पर, कोई बहुत मीठे से बात करता है, कई बंदों ने 4 बंदे बोले इकट्ठे बिठाए हुए हैं जो बोलते हैं रिकवरी में है। लेकिन परिवार को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए यार, ठीक है देखो मैंने मार्केटिंग करी है, मैं जो प्रोडक्ट बेचता था, आईटी प्रोडक्ट बेची है, मैं अपनी क्लाइंट लिस्ट बताता था कि ये जो है आईटी की प्रोडक्ट मैंने, ये मशीन मैंने इतने क्लाइंट को बेची हुई है, ये कंपनियों में है, आप जाके देख लो। तो मेरे हिसाब से आजकल का ज़माना इतना कॉम्पिटिटिव है कि क्लाइंट को पूछना चाहिए भाई कि तुम्हारे इतने साल पे तुम चला रहे हो, कितने बंदे जो है तुम्हारे से इलाज करा, कितने बंदे क्लीन है, कि ऐसे तुमने दुकान तो नहीं खोली हुई कि 6 महीने रखो, घर दूसरे दिन नशा करे, फिर ले आ जाओ। मतलब कि तुम जो हो हमारे से पैसा लेने के लिए पैदा हुए हो, तुमने सेंटर चलाया हमारे से पैसा लेने के लिए। तो ये तो क्लाइंट को जो है, जो जिसके माँ बाप हैं उनको देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कितने बंदे क्लीन है, उनसे बात कराओ, हमारी उनके माँ बाप से बात कराओ, तुम्हारा कैसा इलाज है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास 50 रिहैब है तो थोड़ा सा अपना R&D करो, अपने पता करो, तफ्तीश करो, कौन सा अच्छा वहाँ लेके जाओ, सिंपल। देखो, जो लड़का नशा मुक्ति से घर गया, इलाज हो गया, उसकी फैमिली ले गई, ठीक है, अब घर पे जाके उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि वो उसका परिवार उसको समझ नहीं पाता है। अभी वो सेंटर से आया, अभी बीमारी में है वो, तो वो क्या है, गलती से अगर सेंटर फोन कर दे कि भाई मेरी मम्मी मुझसे ऐसे कह रही है कि काम करो, कुछ कमा, बहुत दिन हो गए अब नशा छोड़ दिया है, तो सेंटर वाला क्या कहता है, तू यहाँ आ जा, तू यहाँ आ जा, अपना बैग लेके, तेरे घर वालों से मैं बात कर लूंगा, तू आ जा, ठीक है, उसको बुला लेता है और वहाँ उसको थोड़ा सा अधिकार देकर, प्यार देकर, थोड़ा थ्रू करके उसे वहाँ जमा देता है। काम कराता है मतलब वो जमा देता है, क्यों? स्टाफ बढ़ाने के लिए, फ्री अच्छा, का काम कराता है उससे, सिंपल वे में, ताकि अगर वो घूमने जाए तो उसे पीछे से चिंता ना हो कि सेंटर में लोग नहीं है। अच्छा, काम करवाते हैं, फ्री में काम संभलवाना, जैसे कि राशन फ्री में काम कराना, देखभाल करवाने के लिए, ठीक है। अब फैमिली को, परिवार को कर दिया,
फोन कर दिया और नेगेटिव उसकी काउंसलिंग कर दी। फैमिली भी सोचती है भाई ठीक है, उसको बोल दिया भाई 1 साल बाद में इसे तनख्वाह देना शुरू कर दूँ। फैमिली कहेगी चल ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर रहा था, चल वहाँ रहने दे, वहाँ खुश है, ठीक है पढ़ा है, चल 1 साल बाद तनख्वाह देने की बात कर रहा है। लेकिन 1 साल 2 साल गुजर जाते हैं, कोई तनख्वाह नहीं। और अच्छा। उसको सिर्फ इस मतलब क्या लेकिन कहना चाहिए मैंने तो उसे? सुना है कि जब भी आदमी सेंटर में जाता है तो सेंटर में जाने के बाद जब भी वो बाहर निकलता है उसको 12 स्टेप मीटिंग करनी जरूरी है। हाँ वो ये 12 स्टेप मीटिंग एक लाइफ लॉन्ग थेरापी है, क्योंकि ये बीमारी है, इसका बीमारी का कोई एडिक्शन एक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका लेक इलाज है। इंग्लिश में कहावत है, रोज एक सेब खाओ और हेल्दी रहो। रोज मीटिंग करो 90 और दिन, हाँ। 90 दिन के लिए देखो, फिर उसके बाद जब तक तुम जिंदा हो मीटिंग में रोज जाओ और ठीक रहो, क्योंकि ये बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं परमानेंट, कोई क्योर नहीं है। जैसे कैंसर का क्योर नहीं है ना, ऐसे बीमारी का कोई क्योर नहीं है। अगर वो उसको सेंटर में रख रहा है और उसको मीटिंग में नहीं जाने दे रहा है, फेलोशिप में, तो वो तो उसके लिए सही नहीं है। बाकी मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि सेंटर में से उसको कुछ माइंड ऑल्टरिंग या साइकेट्रिस्ट मेडिसिन दिया जाता है नींद वींद का, और उसको जो मैंने एनए में कुछ ऐसे लोग आए जो नींद की गोली खा रहे थे, बोला कितना क्लीन है भाई साहब, 4 महीने सेंटर में लेके आया हूँ, मुझे कुछ साइकेट्रिस्ट मेडिसिन दे रहा था, मुझे गुस्सा जो आता था, तो मैं बोला अभी तुम्हें कहता नहीं, लेकिन मैं दिमाग का डल हो जाता है। एक मुझे हाउस क्लास में मिला, 3 बंदे मुझे हाउस क्लास में मिले मीटिंग में, 2-4 मुझे बंदे यहाँ मिले, और मैंने उनकी छुड़ाई। उनके माँ बाप को मैंने फोन करा, तुम्हारे दिमाग को मेंटल प्रॉब्लम, कहता नहीं है, लेकिन सेंटर वालों ने बोला था इनको खिलाओ। तो वो तो कभी भी अगर वो नशा छोड़ के दवाइयों की आदत उनको सेंटर वालों ने डाल दी है, क्योंकि वो ज्यादातर अपने पैनल में साइकेट्रिस्ट रखते हैं, और वो अगर उनकी प्रॉब्लम जो साइकेट्रिस्ट जो प्रॉब्लम थी नशा करने की वजह से वही है, छूट जाता तो प्रॉब्लम निकल जाती है। जैसे मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, मैंने नशा छोड़ा, यहाँ आया तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम चली गई। लेकिन वो तो खिला के रखते हैं ताकि वो खाते रहे और खा फिर वापस नशा करें और वापस सेंटर में आए। ये तो बहुत प्रेवलेंट है इंडिया में भाई। जो लड़का अभी नशा मुक्ति केंद्र काट के आ रहा है, यानी वो नशा करता था जब भी तो गया है। नशा करते था क्या मतलब है कि अपनी परिवार से दूर रहता था। अब वो नशा छोड़ के अब घर आया है, ठीक है, उसके परिवार को आप ये समझाओ कि भाई इससे जरा इस तरह की अभी काम धंधे की बातें मत करो, इसे 90 मीटिंग भेजो, इस पे अभी कोई दबाव मत डालो, इसे फिलहाल खाने को देते हो और मीटिंग जाने का खर्चा इसको थोड़ा समझ के लो, इसको समझ के रखो। ये क्या आंटी यहाँ भेज दो और तू यहाँ आ जा बैग उठा के। नहीं, लेकिन इसमें एक बात और है ना, जैसे एडिक्शन एक बीमारी है, नशेबाज एक बीमार आदमी है, इसके माँ बाप भी मेंटल पे, उसके माँ बाप को भी एक बीमारी हो जाती है। एडिक्ट जो है वो नशे का गुलाम हो जाता है और उसके माँ बाप उसके एडिक्ट होते हैं। तो माँ बाप की रिकवरी भी जरूरी है। एडिक्शन के रिकवरी के लिए पूरे फैमिली रिकवरी होनी चाहिए। तो माँ बाप के लिए भी एक 12 स्टेप मीटिंग होती है। माँ बाप की भी बहुत फेलोशिप है, यहाँ होती है, इधर कनॉट प्लेस में होती है, पूरे वर्ल्ड में होती है। माँ बाप की मीटिंग जूम पे होती है, जहाँ माँ बाप जो अपने लड़के के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिनकी वजह से उनको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, ये नहीं जानते वो बीमारी है। ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपने लड़कों का सक्सेसफुल इलाज कराया हुआ है, उनकी लाइफ में जो मीटिंग कर रहे हैं, वो माँ बाप इनके माँ बाप को गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके एडिक्शन की, लड़के के एडिक्शन की बीमारी पे कैसे डील करना है। तो वो मैंने कई मेरे दोस्तों को करवाए हैं उनके माँ बाप की मीटिंग, और वो लड़के अच्छे नहीं चल रहे। तो ये जो सेंटर वाले हैं माँ बाप को मीटिंग में, माँ बाप की मीटिंग में नहीं भेजते क्या? तो ये तो गलत कर रहे हैं फिर। फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 बार मीटिंग ले आते हैं। नहीं, एडिक्ट फिर को वापस उसको सेंट्रल। नहीं, एडिक्ट को नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे भाई। जैसे एडिक्ट के लिए 12 स्टेप प्रोग्राम है, उनके माँ बाप जो है उनके लिए की भी मीटिंग होती है, माँ बाप की भी फेलोशिप होती है। तो माँ बाप की भी मीटिंग, क्योंकि मेरा दोस्त है जिसने मेरे साथ इलाज लिया था 88 में, वो तो माँ बाप की मीटिंग करता है अपने सेंटर में, और उनको बोलता है कि यहाँ जो मेन जो माँ बाप की मीटिंग होती है कराओ। तो माँ बाप की मीटिंग कराना और सेंटर वालों को कंपलसरी है। चलो, जो माँ बाप ऐसा नहीं कर सकता मीटिंग, वो नहीं जानता, छोड़ो, ठीक है, तो उसको कम से कम इतना कहा जाता है कि भाई देखो इसके साथ अच्छा सा बिहेव करना, अभी इस पे कोई दबाव मत डालना काम वाम का, जहाँ 6 महीने अंदर रहा है वहाँ 3 महीने और रुक जाओ, ठीक है। ये क्या भाई मेरे को दिक्कत आ रही है, घर वाले ऐसे कह रहे हैं, ओए तू आ जा बैग उठा के, वो तो अपने स्टाफ इकट्ठा करता है, वो तो स्टाफ जमा करता है, ठीक है। आज उसको दिक्कत आ रही है, 3 महीने के लिए उसे बुला लेगा, उसको 3 महीने के बाद जब तू वापस घर जाएगा वो तो उसे वो दिक्कत तब नहीं आएगी। फ्री में यूज कर रहा है वो, बराबर है, ठीक है। वाइंड अप करें, चलो बाकी बात फिर करेंगे।
अभी हम ओके भाई, थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा अवेयरनेस बहुत कर कुछ कहने को